जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी। बैसाख मास को सभी महीनों में सबसे पवित्र और पुण्य देने वाला माना गया है। इस महीने में किया गया स्नान, दान, जप और व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कर देता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अब हम सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य के 5वें अध्याय की पावन कथा। एक समय की बात है, एक पवित्र नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्यमान तो था, परंतु अपने कर्मों में लापरवाह और धर्म के प्रति उदासीन था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह कभी दान पुण्य नहीं करता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक और सदाचारी थी। वह प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करती, व्रत रखती और गरीबों को दान देती। वह अपने पति को भी बार बार समझाती, हे स्वामी, जीवन का सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि धर्म और भक्ति में है। विशेषकर बैसाख मास में स्नान और दान का विशेष महत्व है, परंतु ब्राह्मण उसकी बातों को अनसुना कर देता और कहता, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। कुछ समय बाद बैसाख मास आया। चारों ओर पवित्रता और भक्ति का वातावरण था। लोग प्रातःकाल उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते, भगवान का नाम जपते और दान करते। ब्राह्मण की पत्नी भी प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करती, तुलसी के पास दीप जलाती और भगवान विष्णु की पूजा करती। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आज बैसाख मास का विशेष दिन है, कृपया आप भी मेरे साथ स्नान और दान करें, इससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने फिर से मना कर दिया और हंसते हुए बोला, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। उसी रात ब्राह्मण को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि कुछ भयानक यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले जा रहे हैं। वहाँ उसे उसके पापों के लिए कठोर दंड दिया जा रहा है। डर के मारे उसकी नींद खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी को सब बताया। पत्नी ने कहा, यह भगवान का संकेत है, अभी भी समय है। यदि आप बैसाख मास में स्नान और दान करेंगे तो आपके पाप समाप्त हो सकते हैं। इस बार ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह धर्म के मार्ग पर चलेगा। अगले दिन वह अपनी पत्नी के साथ नदी पर गया। उसने श्रद्धा से स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। इसके बाद उसने गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। धीरे धीरे उसके मन में शांति और संतोष आने लगा। उसे महसूस हुआ कि सच्चा सुख भक्ति और सेवा में ही है। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण पूरी तरह बदल गया। वह प्रतिदिन भगवान का नाम जपता, मंदिर जाता और ज़रूरतमंदों की सहायता करता। बैसाख मास के अंत तक वह एक सच्चा भक्त बन चुका था। एक दिन भगवान श्री विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुमने बैसाख मास में जो स्नान और दान किया है उससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी धर्म के मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। बैसाख मास में
स्नान, दान और भक्ति का विशेष महत्व है। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी बड़ा फल देता है। वैशाख मास में प्रातः का स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। दान करने से हमारे अंदर की स्वार्थ भावना समाप्त होती है और भगवान का नाम जपने से आत्मा को शांति मिलती है। इस महीने में किया गया हर पुण्य कार्य कई गुना फल देता है, इसलिए इसे पुण्य मास भी कहा जाता है। इस प्रकार वैशाख मास महात्म्य के 5वें अध्याय की पावन कथा समाप्त होती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धन्यवाद। जय श्री हरि।